कौन? असल दोषी मैनेजर ही है, एकदम मैनेजर है, क्योंकि इनके सामने ही मुझे धमकाया गया कि रक्सौल से उठवा लेंगे। ये चुपचाप सुन रहे थे, जबकि इनका ये अगर बैंक से एसोसिएटेड पर्सन है। कौन बैंक का मैनेजर? पलनवा खास, सेंट्रल बैंक पलनवा खास के मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर। विनायक बंती नाम है ना, जो लिखा मतलब जो मोबाइल में आता है ट्रू कॉलर पे, उसके थ्रू हमको पता चला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी और मैं हूं आपके साथ भूपेंद्र कुमार पांडे। अभी मैं मौजूद हूं कोरिया चौक सेंट्रल बैंक के सामने। यहां पे एक व्यक्ति जो कि मोतिहारी से आए थे, मैनेजर साहब ने उन्हें बुलाया था कुछ कागजाती काम के लिए। बैठकर बातें की जा रही थी, लेकिन बैंक मैनेजर के सामने इनको धमकी दी गई थी 2-4-5 आदमी के थ्रू कि मैं आपको रक्सौल से उठा लूँगा। और जब इन्होंने बैंक से बाहर निकला तो इनके साथ मारा पीटी की गई, हेमलेट छीन ली गई, कुछ पैसे भी छीना गया है। लेकिन आइए इसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या इनके साथ हुआ और कौन कौन से सामान छीन लिए गए हैं। ऐसे तो बाइक भी छीनने की कोशिश की गई थी, लेकिन बाइक बच गया। आइए इनसे बात करते हैं। विकेश कुमार मेरा नाम हुआ। क्या करते? अभी तो हम गव विकास कार्यालय से आए हुए थे। कौन? विकेश कुमार, किसका? ठीक है। ये गव विकास कार्यालय मोतिहारी से, ठीक है ना। हमने सब्सिडी के बाबत ये था, सेंट्रल बैंक पलनवा खास का मामला था, है ना। उसमें इनका सब्सिडी में कुछ कागज़ पत्र का लोचा था, पलनवा खास ब्रांच का, है ना। हमने इनसे संबंधित उस पर बात किया। बात करके जैसे ही हम ब्रांच से निकले तो ब्रांच के ही एक है जो ब्रांच में रहते हैं, लौ कुमार, है ना। और लौ कुमार द्वारा 5 आदमी द्वारा हम पे हमला किया गया, मारपीट किया गया मेरे साथ। और हमने ब्रांच मैनेजर को भी फ़ोन किया कि इनको मना करिए, वो बोले मना करते हैं, बात करते हैं, फिर भी उनके द्वारा इस तरह से नहीं किया गया। मतलब आप उस आदमी को पहले जानते हैं? हम उनको नहीं जानते थे, हम ब्रांच मैनेजर को पहले से जानते हैं, है ना। तो अभी ऑफ कैमरा हमने ये बातचीत किया था तो सुनने में आया था कि वो ब्रांच मैनेजर है, खास आदमी है या उनके जान पहचान? हाँ, बिल्कुल खास आदमी है, ब्रांच से एसोसिएटेड पर्सन है वो, ब्रांच से जुड़ा हुआ आदमी है, ब्रांच में ही रहते हैं। मुझे ब्रांच में भी उनके सामने, मैनेजर के सामने भी धमकी दिया गया कि आपको हम रक्सौल से उठवा लेंगे। आखिर क्यों? कारण क्या है? कारण जो भी हो, अब वो तो मैनेजर ही जानते हैं। हमारे साहब के सामने कौन सी गुस्सा पर बात हुई आपकी? हमारी बात सब्सिडी को लेकर हुआ है ना। जो गव विकास कार्यालय, जो गव विकास पदाधिकारी है, उनके द्वारा मुझे भेजा गया था जो कागज़ पत्र का मतलब कुछ गड़बड़ी थी, उसको देख। बात कर रहे थे? हाँ, वो मैनेजर साहब से कर रहे थे या लॉ से कर रहे थे? मैं मैनेजर से ही बात कर रहा था, लॉ साइड से बोल रहा था। मैं बार बार बोल रहा था कि मैं मैनेजर से बात करने आया हूँ, मैं मैनेजर साहब के बुलाने पे आया हूँ, है ना। फिर भी वो लोग मतलब इस तरह से मेरे साथ ऐसा किए हैं। आपके साथ में क्या क्या हुआ है? हमारे साथ मारपीट हुआ है, मेरा हेलमेट छीन लिया गया, कुछ पैसा भी छीना गया है। क्या बोले? मारपीट कौड़िहार चौक बगल में ही हुआ था, 10 कदम, बैंक से 10 कदम आगे है। हमने हल्ला किया, पब्लिक इकट्ठा हो गया, 5 लोग भाग गए वहाँ से। 5 लोग मार रहे थे मुझे, कह रहे थे कि किसी पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पे ले चलो, इनको ऑफिस में बैठाया जाए, बात किया जाएगा, चाहे किसी रूम में कह रहे थे अंदर बुला के ले चलने की। अब पता नहीं रूम में ले जाके क्या करते। अभी मैं जा रहा हूँ थाने FIR करने। मैनेजर साहब तो अभी बात ही मतलब बोल रहे हैं मैं फील्ड में हूँ, आने में टाइम पहले तो बोले 10 मिनट में आ रहा हूँ, अभी बोल रहे हैं कि बाद में आऊँगा। जिस आदमी को आप जानते नहीं वो बीच में आके आपसे लफड़े मोल रहा है, क्या क्या रीज़न? वो तो मैनेजर का रीज़न है ना। एक बार चूँकि क्या है कि सब्सिडी का मामला है ना, कागज़ पत्र का मामला है ना। अब पता नहीं उस आदमी से, सब्सिडी वाले एप्लीकेंट से उसका क्या लगाव है, नहीं लगाव है। हमें उस मुद्दे पे हमारी बातचीत नहीं हुई। हमें बुलाया गया था कि जो कार्यालय में जो पेपर डॉक्यूमेंट्स पड़े हुए थे वो मिसमैच हो रहे थे, यहाँ से जो डॉक्यूमेंट्स भेजा गया था वो मिसमैच हो रहा था, है ना। तो उसको हमने आके यहाँ देखा और बताया कि इस तरह से इस पे अगर इसको रेक्टिफाई करके भेजेंगे तब जाके सब्सिडी आ सकता है। उनके द्वारा फिर बताया गया ठीक है हम इस पे बात करते हैं, मैनेजर द्वारा बताया गया। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल गए। निकलने के बस 5 मिनट के भीतर ही इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। हम पहले से नहीं पहचानते थे। हमें ब्रांच में ही मिला, आज मिला।
ठीक है। नाम तो मतलब यहाँ से ब्रांच से ही हमको पता चला, मैनेजर साहब द्वारा ही बताया गया। हमने पूछा उनसे कि भाई ये एप्लीकेंट के क्या लगते हैं, तो उन्होंने बताया कि इन्हीं का एप्लीकेशन, मैनेजर द्वारा बताया गया कि एप्लीकेशन इन्हीं का है। फिर हमको डाउट हुआ तो हम बोले एप्लीकेशन तो इनका नहीं है, इनका घर मतलब ये तो वहाँ नहीं गए थे जहाँ हम लोग विजिट करने गए थे। तो फिर उनके द्वारा हम तो मतलब मोतिहारी से आए थे, क्या शाखा नहीं है हम लोग का, गाँव विकास कार्यालय से हमको डीडीओ साहब भेजे थे। हाँ, आप जो एफआईआर देने वाले हैं, हाँ। एफआईआर के जरिए आप प्रशासन से क्या अपील करना चाहेंगे? हमको मतलब एफआईआर के जरिए जो दोषी व्यक्ति है उस पर कानूनी कार्रवाई करें और उसको जल्द से जल्द मतलब कार्रवाई करके मतलब उसको गिरफ्तार करें। असल दोषी कौन है? असल दोषी मैनेजर ही है, एकदम मैनेजर है, क्योंकि इनके सामने ही मुझे धमकाया गया कि रक्सौल से उठवा लेंगे। ये चुपचाप सुन रहे थे, जबकि इनका ये अगर बैंक से एसोसिएटेड पर्सन है। कौन बैंक का मैनेजर? पलनवा खास, सेंट्रल बैंक पलनवा खास के मैनेजर हैं, ब्रांच मैनेजर विनायक बंती नाम है ना, जो मतलब जो मोबाइल में आता है ट्रू कॉलर पे, उसके थ्रू हमको पता चला है। अब आपने देखा किस तरह से इन्होंने आरोप लगाए मैनेजर के सामने, मैनेजर के सामने चुनौती दी जाती है, मारने की धमकी दी जाती है, और इनके साथ ही ऊपर से व्यक्ति आते हैं जिनका नाम लॉ बताया जा रहा है और बैंक के नीचे आकर के मारपीट की जा रही है। वहीं मौके पर एक होमगार्ड आकर इनको बचाता है, नहीं तो आज इनकी जान नहीं बचती। कहीं ना कहीं मैनेजर साहब का इसमें मतलब कि हाथ हो सकता है। उनके हम चल रहे हैं, उनसे हम बाइट लेने, क्या कहना चाहते हैं मैनेजर साहब इस मुद्दे पर। हमने बात करने की कोशिश की, मैनेजर साहब से बोल रहे हैं कि 10 मिनट में आएंगे, लेकिन अभी तक मौजूद यहाँ पर नहीं आ पाए हैं। जैसे ही वो आएंगे उनसे फिर हम दोबारा बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें सच्चाई क्या है।